हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बेगूसराय में हिंदू सुरक्षित नहीं, गिरिराज सिंह का बड़ा बयान आया है। केंद्रीय मंत्री ने लगाया बड़ा आरोप, कहा कि मुस्लिम वर्ग के लोग के पक्ष में काम कर रही है पुलिस। बरौनी में शराब नहीं देने पर एक ही परिवार के 3 लोगों को चाकू मारकर घायल करने और रजौरा में बच्चों के पानी पीने के विवाद में 2 पक्षों में हुई हिंसक घटना राजनीतिक रंग लेने लगी है। केंद्रीय मंत्री व सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि जब बरौनी व बेगूसराय में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो आखिर ये जाएं तो जाएं कहां। गिरिराज सिंह अस्पताल में भर्ती रजौरा के पीड़ित विकास कुमार और अन्य घायलों से भी मिले और उमेश तथा सोनू शाह से मिलकर बेहतर इलाज कराने का भरोसा दिया। मंत्री ने राज्य के मुखिया व जिला प्रशासन पर वर्ग विशेष के पक्ष में काम करने का आरोप भी लगाया है। अगली खबर, शरद यादव की पार्टी एलजेडी का विलय आरजेडी में किया गया। शरद यादव ने अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का विलय आरजेडी में कर दिया है और इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि शरद यादव ने जो निर्णय लिया है वह समय की मांग और जनता की मांग है। शरद जी लंबे समय से राजनीतिक आदमी रहे हैं और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ते रहे। अभी भी वो बिहार और देश की चिंता कर रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे देश में नफरत का वातावरण है, नफरत की राजनीति हो रही और इसको जड़ से मिटाना है। अगली खबर, इस बार लेट से जारी होगा बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट। बिहार बोर्ड के मैट्रिक रिजल्ट में इस बार देरी होगी, मार्च में इसके आने की संभावना नहीं है। इसके पीछे की वजह है पूर्वी चंपारण के डीएम की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में मार्च में रिजल्ट आने की उम्मीद टूट गई है। डीएम की रिपोर्ट में पूर्वी चंपारण में नकल की पुष्टि की गई। इसके बाद मैथ का एग्जाम कराया जाएगा। 24 मार्च को एग्जाम होगा और कॉपी चेक कराने के बाद टॉपरों की स्क्रीनिंग होगी। ऐसे में रिजल्ट अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आने की उम्मीद है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में 17 फरवरी को मैथ का पेपर था। लिखकर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी इस बार कुछ बड़ा करने के मूड में है। नीतीश कुमार और लल्लन सिंह से मुलाकात के बाद दिल्ली गए हैं। बिहार का राजनीतिक माहौल इस बार गर्म हो चुका है। गर्मा गर्म चर्चा के केंद्र में वीआईपी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी हैं। उनके संबंध आजकल बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा से खराब चल रही। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ही उनके लिए सीटों की व्यवस्था की थी। विधानसभा की बोचहां सीट को लेकर भाजपा की उम्मीदवारी पर फिर से उबल रहे वीआईपी नेता व मंत्री मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करके दिल्ली रवाना हो चुके हैं। मुकेश सहनी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई। उनकी शिकायत थी कि भाजपा ने बगैर उनसे बात किए उनकी सीट बोचहां पर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी दे दिया। अब जाकर दिल्ली में तेजस्वी यादव से भी मुलाकात मुकेश सहनी कर सकते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति पर नसीहत दी है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष को बिना समझे बुझे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उद्योग मंत्री ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ था, उनका नरसंहार किया गया था, उन्हें अपने ही घरों से बेघर कर दिया गया था। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उन्होंने इन सारी घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि उस समय वह जम्मू कश्मीर बीजेपी युवा मोर्चा में शामिल थे। अगली खबर, अब लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति करेंगे शरद। पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले कि तेजस्वी है बिहार का भविष्य और बन सकते हैं मुख्यमंत्री। करीब 3 दशक बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव अब लालू यादव के साथ मिलकर राजनीति करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर दिया है और बिहार की सियासत में बदलाव देखने को मिला है। विलय की घोषणा के बाद व्यापक एकता के लिए यह कदम उठाया गया है। देश में जो हालात हैं उन्हें देखते हुए विपक्ष को एकजुट होकर इस मोदी का सामना करना होगा, ऐसा बयान शरद यादव ने दिया है। शरद यादव ने कहा कि हमने तो अपनी पहल कर दी है। इस दौरान शरद यादव ने तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री, आने वाले भविष्य का मुख्यमंत्री बता दिया। अगली खबर, बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए पिछले दिनों हुए उपचुनाव ने महागठबंधन के 2 दलों राजद और कांग्रेस की राह अलग कर दी थी। अब बिहार विधानसभा की ही एक सीट बोचहां में होने वाले उपचुनाव ने एनडीए में ऐसी स्थिति लाकर खड़ी कर दी है। बोचहां में अपने प्रत्याशी की दावेदारी को लेकर भाजपा और मुकेश सहनी आमने सामने खड़े हैं। भाजपा के इस कदम के बाद मुकेश सहनी के सपोर्ट में राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी आ चुके हैं। जदयू और वीआईपी पार्टी एक साथ हो चुकी है और भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री कराने पर अब नहीं लगेगा पैसा। औद्योगिक विकास के लिए बड़ा बदलाव। बिहार में जमीन की कीमत कम करने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। निबंधन व स्टाम्प शुल्क पूरी तरह से माफ होगा। औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने किया बड़ा बदलाव। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने जारी की अधिसूचना। बिहार में जमीन खरीदना आसान नहीं है।
राज्य में नौकरी और रोजगार के अवसर भले कम हो, प्रति व्यक्ति आय भले ही कम हो, लेकिन जमीन की कीमत दूसरे तमाम राज्यों की अपेक्षा अधिक है। इसमें भी बड़ी दिक्कत है महंगा निबंधन शुल्क और स्टाम्प शुल्क। लेकिन सरकार ने राज्य में जमीन की लागत कम करने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने खास प्रयोजन के लिए जमीन खरीदने पर निबंधन और स्टाम्प शुल्क पूरी तरह माफ करने का फैसला किया। उद्योगों के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब औद्योगिक जमीन के लिए निबंधन व स्टाम्प शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा ने सारण में लगाई पूरी ताकत। बिहार विधान परिषद चुनाव में सारण पर भाजपा का विशेष फोकस। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार की सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशी को जीत मिलेगी। पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने बताई एक खास बात। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा परिषद में स्थानीय निकाय कोटे की सभी 24 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में एनडीए जीत हासिल करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को केंद्र की मोदी सरकार एवं बिहार की नीतीश सरकार ने मजबूत करने का काम किया है। उक्त बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने भाजपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। अगली खबर, पुलिस हिरासत में मौत पर गरमाई बिहार की राजनीति। सीएम नीतीश कुमार से बोले तेजस्वी, राज्य संभल नहीं रहा तो छोड़ दे कुर्सी। बिहार के पश्चिम चंपारण के बलथर थाना में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत पर बिहार की राजनीति गरमा गई है। इस मामले में तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अक्षमता का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर राज्य उनसे संभल नहीं रहा तो इस्तीफा दे दें। बिहार के पश्चिम चंपारण में हुई बड़ी घटना के बाद तेजस्वी यादव राज्य सरकार पर खासा हमलावर हैं। समाचार एजेंसी एनआईए के अनुसार तेजस्वी यादव ने कहा कि पश्चिम चंपारण में पुलिस हिरासत में मौत की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पहले भी पुलिस हिरासत में कईयों की हत्या की गई है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में प्रशासनिक अव्यवस्था पैदा हो गई है। बिहार विधानसभा के स्पीकर तक कह चुके हैं कि पुलिस उनकी भी नहीं सुनती है। अगली खबर, बक्सर जिले में मिले प्राचीन सोने के सिक्के। बक्सर जिले में खेत की खुदाई के दौरान प्राचीन कालीन सोने के 5 सिक्के मिले हैं। ये सिक्के गिरधर बराव गांव में काम करते समय एक किसान परिवार को मिले। खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को भी मिल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 सिक्के बरामद कर लिए हैं, जबकि 2 सिक्कों की बरामदगी के लिए पुलिस उस किसान परिवार को समझाने का प्रयास कर रही है जिसके खेत में ये सिक्के मिले थे। बरामद सिक्कों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई इसे चेरो खरवार के प्रसिद्ध राजा केशवा महाराज के काल से जोड़कर देख रहा तो इतिहास की जानकार इसके गुप्त काल के होने की बात कह रहे हैं। अगली खबर, पाकिस्तान में सियासी पारा बहुत तेजी से चढ़ रहा। कभी भी इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं। न्यूट्रल नजर आ रहे अब फौज भी अब सक्रिय नजर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात की। बाजवा ने इमरान से कहा कि वो मुल्क को टकराव और हिंसा के रास्ते पर ले जाने से बचें। दावा किया जा रहा है कि बाजवा ने खान से कहा कि वो कुर्सी छोड़ दें और अपनी जगह अपनी ही पार्टी के किसी और नेता को प्रधानमंत्री बना दें। इसे -1 फॉर्मूला कहा जा रहा। तो बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।